कैटेस्ट्रोफाइजेशन, यानी कि छोटी सी बात को लेके उसको बहुत ज्यादा बड़ा बना देना, ठीक है ना। कि कोई छोटा सा इवेंट आपके जहन में आए और आप उसके बारे में वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लें अपने सोचों के अंदर, और उस वर्स्ट केस सिनेरियो को ना आप मैनेज भी नहीं कर पाए और आप कोप भी नहीं कर पाए, तो आपने राई का ना पहाड़ बना लिया अपने दिमाग में। अच्छा, प्लानिंग और कैटास्ट्रोफाइजेशन में ये फर्क होती है कि जब आप प्लानिंग करते हैं ना और आप कोई सिनेरियो सोचते हैं कि ये हो सकता है, तो आप उसका ना सोल्यूशन भी साथ में देख रहे होते हैं और आप अपने आप को एनेबल करते हैं कि आप उस सिचुएशन को कोप कर पाएंगे। लेकिन कैटास्ट्रोफाइजेशन में ये होता है कि सिर्फ आप बुरा 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 और बुरा तरीन बुरा सोच के गुजर जाते हैं और इस चक्कर में ना आप उस दर्द से भी गुजर जाते हैं कि जो हुआ ही नहीं है। अच्छा, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक दोस्त थी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका अगर एक एमसीक्यू गलत हो जाता था ना तो वो तो रोना डाल देती थी कि मैं तो फेल ही हो जाऊंगी, मुझे तो डिग्री ही नहीं मिलेगी, मैं तो जिंदगी में कभी जॉब ही नहीं कर पाऊंगी, मैं तो किसी काम की ही नहीं हूँ। तो ये एक कैटास्ट्रोफाइजेशन की एग्जाम्पल है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है कि जी मेरे सर में दर्द हुआ तो मैंने जी गूगल पर सर्च किया, मुझे लगा मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं अपनी सोचों में डॉक्टर के पास पहुंच गई, डॉक्टर ने मुझे बताया, मैं रोने लगी, बच्चे भी घर पे रो रहे हैं, अम्मी भी पाकिस्तान में रो रही हैं, मेरी छोटी सी बच्ची को क्या हो गया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि हमारा दिमाग अक्सर औकात इस डायरेक्शन में निकल जाता है कि हम बुरी 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 चीजें इमेजिन करते हैं और उस बेस पे अपने आप को एक नेगेटिव माइंडसेट के अंदर ले जाते हैं। ये तो है एक छोटे से इवेंट होने का। इसके अलावा ये भी होता है कि कभी हमने कोई फैसला किया हो ना, कोई डिसीजन लिया हो, सबसे सोच समझ के मशवरा करके हम कोई फैसला करते हैं अपनी जॉब के बारे में, बच्चों की एजुकेशन के बारे में, घर चेंज करने के बारे में, बहुत से हम ऐसे फैसले लेते हैं। उसके बाद हमारा दिमाग निकल जाता है कि भाई कहीं गलत फैसला तो नहीं हो गया, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, वो ये है कि तवक्कुल माइंडसेट। आपको अपने दिमाग में एक तवक्कुल माइंडसेट डेवलप करना होता है कोई फैसले करने के बाद, ठीक है। आपने अपनी एफर्ट पुट कर लिया, यू हैव टाइड द कैमल, फिर आपको अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना होता है। और उसका रीजन ये है क्योंकि अल्लाह ताला अगर हमें हेल्प कर दे तो कोई हम पे गालिब आने वाला नहीं है, और अगर वो हमें तन्हा छोड़ दे तो फिर कौन है जो हमारी हेल्प करेगा। तो दिस इज अ मस्ट फॉर अस के जी हम अल्लाह ही पर भरोसा करें। तो ये तवक्कुल माइंडसेट होता है ना, ये आपको कैटास्ट्रोफाइजेशन की तरफ जाने से, ये वर्स्ट केस सिनेरियो में जाके जो हम अपने आप को इतनी तकलीफ देते हैं वो मैनेज करने में हेल्प करता है। इस तरह आप बर्ड्स को देखें ना, कभी बाहर बर्ड्स को, तो वो अपने पर फैला रही हैं, पर वो कर रही हैं, दिस इज एफर्ट ऑन देयर पार्ट, लेकिन उनको थामे हुए कौन है? उनको अल्लाह सुब्हानो ताला थामे हुए हैं। तो इसी तरह हमें अपने बारे में भी यही समझना है कि हमें अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना है और अल्लाह ताला हमें थामे हुए, तो फिर हम इस कैटास्ट्रोफाइजेशन के अमले